कानपुर में रामा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छात्र और छात्राओं को पदक प्रदान किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने का सामर्थ्य रखता है। जिन्होंने देश की धारा को बदलने का कार्य किया है वो सब युवा थे और युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। युवा पलायनवादी नहीं हो सकता, उसे देश काल समाज की वर्तमान स्थितियों की जानकारी भी होनी चाहिए और युवाओं को नवाचार, नए शोध और आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करने की कार्यशैली को विकसित करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि सत्य के आचरण के साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को भारतीय ऋषियों ने समझा है और ये सिर्फ उपासना विधि नहीं है। किसी ऋषि ने ये कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, बल्कि कहा कि देश समाज के लिए जो अच्छा लगे उसका आचरण कर आगे बढ़ो। कोई सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता कि जो मंदिर जाए वही हिंदू है और जो नहीं जाएगा वो भी हिंदू है। वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है। कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है। कोई बाध्यता नहीं उसके लिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे। वह मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता। क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है। सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है। एक ऋषि ने नहीं रचा, अनेक कालखंड, एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रची। श्रवण की परंपरा थी। गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको अंगीकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की एक बड़ी मंडली ने उसको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम किया। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपके जनपद सीतापुर के ही नैमिषारण्य में। भारत के वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा है, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई भी उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा। अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है,
एलोपैथ का भी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके, आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है। या टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं।